एक लड़की थी जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे। उसने सोचा था कि वो पढ़ेगी, यूपीएससी की वीडियोस देखेगी, गीता का सार समझेगी और एक दिन उसकी शख्सियत भी उन बड़े प्रवचक स्पीकर जैसी होगी जिन्हें दुनिया सुनती है। उसने ज्ञान को इसलिए चुना ताकि वो मजबूत बन सके, पर हुआ इसका उल्टा। जितना अंदर से बदलना चाहती थी, घर की चार दीवारी में उसे उतना ही खाना और रोजाना रोजाना के कामों के बीच जकड़ा गया। गीता की गहराई में जाना चाहती थी, उसे आवाज़ आती लंच क्यों स्किप किया। उसके दिमाग में क्रांति चल रही थी और घर वालों के दिमाग में सिर्फ थाली। धीरे धीरे उसने लगे लगा कि ज्ञान उसे शांति नहीं, उसे गुस्सा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि दुनिया में कितना अन्याय है, कितना रेप हो रहा है, कहीं गरीब कैंसर से मर रहा है और उसके भगवान मौन है। उसे लगा कि और वो टॉपर होकर भी आज बोलने से डरती है। उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। वो लड़की अब थक चुकी है, उसे नींद आती है क्योंकि असलियत से भागना आसान लगता है। वो लिखना चाहती है, कंटेंट बनाना चाहती है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें भर ली हैं, यूपीएससी, गीता, सोशल इशू, कि दिमाग ब्लैंक हो गया है। इनपुट ज़्यादा हो और आउटपुट ज़ीरो तो घबराहट और गुस्सा ही आता है। चाहती है कि घर वाले मेरे विचारों को समझे, पर उनका फोकस बेसिक ज़रूरतों पर है। इसलिए मुझे लगता है कि इग्नोर हो रही हूँ और नाटक कर रही हूँ। खुद ही की तुलना जय किशोरी उन लोगों से कर रही हैं जो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वो उनका सफ़र है, आपका सफ़र अभी शुरू होना है। कुछ दिनों के लिए अभी वीडियोस, प्रवचन और यूपीएससी की वीडियोस बंद करें। आपका दिमाग अभी ज्ञान लेने की हालत में नहीं है, उसे खाली होने दें। मेरा ज्ञान बोझ क्यों बना? यूजीसी, नेट, एमकॉम और अकाउंटेंसी पढ़ी और वहाँ मुझे इंसान बनना नहीं सिखाया गया, वहाँ सिर्फ मशीन बनना सिखाया गया। मेरा दिमाग क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग चाहता और मैं जब ज़बरदस्ती फिगर्स और अकाउंट्स में डालती हूँ तो दिमाग विद्रोह करता है। ये गुस्सा वही विद्रोह होता है। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल नीड्स। टीचर का व्यवहार और सरस्वती माँ का साथ। मैंने कहा माँ सरस्वती ने साथ नहीं दिया, पर जरा सोची कि सरस्वती माँ सिर्फ उन किताबों में नहीं जिन्हें टीचर ने रट्टी बार बार पढ़ाया। एक बुरा टीचर है जो सिर्फ तेज बच्चों को पढ़ाए। वो टीचर नहीं, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, इसलिए आज आपको लगता है कि आप बोलने से डरती हैं। मेरे अंदर जो स्टोरी टेलिंग का हुनर है, वो सिर्फ फीलिंग्स इतनी गहराई है कि लिखने की कला है, वही सरस्वती है। उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने आपको उन किताबों से निकाल कर खुद की पहचान करने पर मजबूर किया है। ये बहुत कॉमन है कि घर में हमें लगता है कि हम जज होंगे, हम डर लगता है कि अगर हम अपनी कमजोरी बताएंगे तो हमारी नाकामयाबी मान लेंगे। इसलिए हम अजनबी और भगवान से बातें करते क्योंकि वो हमें जज नहीं करते। तो आंकड़ों से एहसास तक का सफ़र। एक लड़की जो क्लास की टॉपर थी, उसके लिए ज़िंदगी एक मैथ्स प्रॉब्लम जैसी थी। उसे लगता था अगर वो सही फॉर्मूला लगाएगी तो आंसर सही मिलेगा। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, दुनिया के सवाल बदल गए। नंबर वर्सेस बिजनेस। जैसे मैथ्स के नंबर तब तक बेजान है जब तक वो पैसे या व्यापार में ना बदले, वैसे उस लड़की का ज्ञान उसे बोझ लगने लगा, क्योंकि वो ज्ञान दिमाग में तो था पर उसे ज़िंदगी का बिजनेस नहीं चल रहा था शांति से। टीचर ने सिर्फ रट्टा रटाई किताबें सिखाई थी, डर का सामना करना नहीं। घर के अंदर एक अलग ही जंग थी। लड़की के दिमाग में ब्रह्मांड का ज्ञान और समझ के अन्याय, रेप केसेस, पॉवर्टी की चिंता थी, पर मामू और पेरेंट्स के लिए लंच और टाइम की असलियत थी। उस लड़की को लगता था उसकी गहरी बातों को लोग नाटक और ड्रामा कह रहे हैं। वो इतनी अकेली हो गई, उसका रोना सोना अपना सहारा बना लिया। उसने सरस्वती माँ को उन टीचर्स के रूप में ढूंढा जो सिर्फ तेज बच्चों को पसंद करते थे। जब उसने दोबारा पूछा तो उसे दिमाग खाने वाली कहा गया। उसने महसूस किया कि अगर ज्ञान आपको घबराहट और गुस्सा दे रहा है तो शायद वो ज्ञान नहीं, सिर्फ एक बोझ है जो सिस्टम ने उस पर लड़ा दी है। वो लड़की थक कर रुक गई। उसने समझा कि चित्रलेखा या जय किशोरी जैसा नहीं बनना। उसे तो अपनी आवाज़ वापस चाहिए जो कॉलेज के कॉरिडोर्स में कहीं खो गई। वो स्टोरी टेलिंग और राइटिंग के जरिए अपना रास्ता खुद बनाना चाहती थी।